अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं अनलॉक मैथ विद मुज़म्मिल। यहां हम मैथ के हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान और सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आप एग्ज़ाम्स में बेहतरीन मार्क्स ले सकें, चाहे अलजबरा हो, कैलकुलस हो या ट्रिग्नोमेट्री। सभी जो है वो स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको मैथ से डर लगता है या आप उसमें बेहतरी लाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और मैथ्स को अनलॉक करते हैं। यूनिट नंबर 3, रिव्यू एक्सरसाइज 3। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स नंबर इफ एफ इंटू -2 इज इक्वल टू 3 एंड एफ इंटू 4 इज इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। आपके पास फंक्शन भी मौजूद है और इफ़ में आपके पास वैल्यूज़ में फंक्शंस भी मौजूद हैं। इन वैल्यूज़ को हमने इस फंक्शन में पुट करना है और यहाँ से हमने ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन में फंक्शन भी मौजूद है, हमारे पास वैल्यूज़ भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट कर लेंगे फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इफ़ हमारे पास वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है वो एफ इंटू -2 इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है ये x की वैल्यू, और यहाँ पे फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ पे आपने इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। f इंटू -2 इज़ इक्वल टू a -2 प्लस b। तो f इंटू -2 इज़ इक्वल टू -2a प्लस b, और f ऑफ -2 हमारा किसके इक्वल है, 3 के, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 3 इज़ इक्वल टू -2 प्लस b, और हम -2 a प्लस बी इज़ इक्वल टू 3। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 आ गई है। इसके बाद हम चेक करेंगे सेकंड फंक्शन में, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इफ़ हमारे पास है एफ इंटू 4 इज़ इक्वल टू 10। सेकेंड आपके पास वैल्यू जो मौजूद है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू x की, और जहाँ जहाँ आपके पास फंक्शन में x है वहाँ पे आपने इस वैल्यू को पुट कर देना है। एफ इंटू 4 इज़ इक्वल टू ए 4 प्लस बी। एफ ऑफ 4 जो हमारे पास किसके इक्वल है, 10 के, हमने यहाँ पे इसको 10 के इक्वल पुट कर दिया, इज इक्वल टू 4a प्लस बी। इसकी भी हम इक्वेशन बना लेंगे, 4a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। आपके पास इक्वेशन 1 भी है और इक्वेशन 2 भी आ चुकी है। यहाँ पे हम अपनी दोनों जो है इक्वेशंस को राइट कर लेंगे। सबसे पहले हम राइट कर लेंगे 2ab इज़ इक्वल टू 3। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, और यहाँ पे हमारे पास है 4a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10, इक्वेशन 2। तो हम इन्हें चेक कर लेंगे। हमारे पास अगर यहाँ पे वैल्यू कोई कैंसिल आउट होती है तो हमारे पास b की वैल्यू रहती है। अगर हम यहाँ से b को कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू आती है। लेकिन उससे पहले हमने चेक करना है ऐसी कौन सी वैल्यूज़ को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे जिसकी वजह से हमारी एक वैल्यू जो है वो कट आउट होगी। तो अगर a2 और 4 की बात करें तो अगर आपको a को कटिंग करना है तो आप 2 को 4 बनाना पड़ेगा, तो आपने फिर इक्वेशन 1 को पूरी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर सिंपल करना चाहते हो तो आपके पास एक वैल्यू ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है। अगर हम यहाँ पर राइट कर दें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम यही राइट करेंगे तो हमारे पास 2a प्लस बी इज़ इक्वल टू 3, 4a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10 आएगा। हमारे पास सेकंड वैल्यू के जो वैल्यूज़ हैं उनके साइन जो है वो हम चेंज कर देंगे, माइनस प्लस इज माइनस। तो हमारे पास ये माइनस और माइनस का आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास -6 से एक वैल्यू प्लस की और एक माइनस की, ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट, इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस। 10 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास आंसर क्या आता है, -7। यहाँ हम माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 6a इज़ इक्वल टू 7। और यहाँ हमें a की वैल्यू चाहिए तो a इज़ इक्वल टू 7/6। तो हमारे पास क्या आई, a की वैल्यू मौजूद आ गई है। अब हमें किसकी चाहिए, b की। तो b की वैल्यू के लिए आपने इस a की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दे या इक्वेशन 2 में पुट कर दे, जिसमें भी आप पुट करेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा। तो हमें उससे b की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हम पुट कर देते हैं अब इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, -2a प्लस बी इज़ इक्वल टू 3, -2 हमारे पास जहाँ पे है उसको हम पुट कर देंगे, -6 7/6 प्लस b इज़ इक्वल टू 3। हमारे पास ये वैल्यू मौजूद है तो हम इसको कटिंग भी कर सकते हैं, 2 1 2 2 3 6। तो पेंडिंग में हमारे पास आता है -7/3 प्लस b इज़ इक्वल टू 3। हमें अब इसकी इन दोनों में से वैल्यू किसकी चाहिए, b की। तो b को हम इधर ही रहने देंगे और ये 3, ये माइनस की वैल्यू तो उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की।
आपकी राइट साइड पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, b का हम एलसीएम लेंगे, हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 3, यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है 1, 1 का 3 पे डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास 3 आएगा डिनोमिनेटर में। तो उस 3 को इसी के ऊपर वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या है 9। यहाँ भी इस साइड पे भी 3 को 3 पे डिवाइड करें, आंसर 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 7। अगर हम देखते हैं कि 9 + 7 करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 16/3, और ये हमारे पास क्या है b की वैल्यू। आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास आई थी 7/a की वैल्यू आपके पास आई थी 7/6, और यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास है 16/3। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो समझ आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, कंसाइडर द फंक्शन डिफाइंड बाय k of x is equal to 7x - 5 if k of x is equal to 100, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपके पास फंक्शन मौजूद है और आपके पास एक वैल्यू भी दी गई है फंक्शन की, जो आपने पुट करनी है और आपने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम यहाँ राइट कर देंगे गिवन फंक्शन जो आपके पास मौजूद है वो आपके पास है k of x is equal to 7x - 5। इफ़ में हमारे पास है k x is equal to 100। अब यहाँ पे हमारे पास x की पहले कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे x की ही वैल्यू मौजूद है, तो हम यहाँ इसको वैसे ही राइट कर देंगे x is equal to 7x - 5। लेकिन हमें ये पता है कि k ऑफ x किसके इक्वल है 100 के, हम यहाँ 100 राइट कर देंगे 7x - 5। 7x की वैल्यू जो है हम इधर ही रहने देंगे, 100 माइनस का था इधर जाके +5 हो गया, तो हमारे पास आ गया 7x। 7x इज़ इक्वल टू 100 में 5 ऐड करेंगे, आंसर आएगा 105। यहाँ हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम राइट कर देंगे 105। यहाँ से ये मल्टीप्लाई और नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये आपके पास क्या हुआ x की वैल्यू आ गई है। इसको आप मज़ीद कट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको कट करते तो आपके पास आंसर आता है 717। यहाँ पे 3 रहेगा तो 3 यहाँ पे जाएंगे तो 35, 7 5 35, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाती है 15। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, कंसाइडर फंक्शन g of x is equal to mx² plus n where m and n are constants number if g of 4 is equal to 20 and g of 0 is equal to 5, find the values of m and n। आपके पास फंक्शन मौजूद है, आपको वैल्यूज़ भी 2 g की दी गई हैं और आपने इनमें पुट करनी है और उसके बाद आपने m और n की वैल्यू निकालनी, जैसे आपने पहले क्वेश्चंस में निकाली है। तो गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है g ऑफ x, यहाँ लिख दें गिवन फंक्शन वो हमारे पास है g ऑफ x इज़ इक्वल टू mx² प्लस n। तो हमारे पास जो फंक्शन सबसे पहले g ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 20। अब यहाँ पे हमारे पास g ऑफ x में और x की जगह पे क्या मौजूद है 4। अब यहाँ पे फंक्शन पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने इसको 4 को पुट कर देना। 4 इज़ इक्वल टू m4² प्लस n। g ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर लेंगे, आंसर आएगा 16 प्लस n। g ऑफ 4 किसके इक्वल है आपके पास 20 के, तो हम यहाँ राइट कर देंगे 20 इज़ इक्वल टू 16m प्लस n। तो हम इसे राइट करेंगे सीक्वेंस के साथ 16m प्लस n इज़ इक्वल टू 20। ये आपके पास क्या आ गई इक्वेशन 1। सेकंड में हम देखेंगे हमारे पास फंक्शन मौजूद है g ऑफ x इज़ इक्वल टू mx² प्लस n। तो हमारे पास जो फंक्शन मौजूद वैल्यूज़ मौजूद है वो सेकंड g ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 5। अब x की जगह पे क्या आ गया 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम इसको 0 पुट कर देंगे, m ऑफ 0² प्लस n। और g ऑफ 0 जो है हम यहाँ पर राइट करेंगे g ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर लेंगे वो 0 और वो 0 m से मल्टीप्लाई होगा वो 0 होगा, तो प्लस n। g ऑफ 0 किसके इक्वल है 5 के, तो हमारे पास क्या आ गया n। अब हमारे पास जो इक्वेशन 2 में आया हमारे पास क्या आया 5, तो हम इसको राइट कर देंगे 5 और ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। पहले इक्वेशंस में हमारे पास यहाँ भी 2 वेरिएबल्स थे और यहाँ भी 2 वेरिएबल्स होते थे, जिससे हम क्या करते थे उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करके किसी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करने के बाद एक वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करें। लेकिन यहाँ पे एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, लेकिन सेकंड इक्वेशन में जस्ट आपके पास एक ही वेरिएबल मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे इसको इसी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट n इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन
1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 16m वैसे ही आ जाएगा और n की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 5 इज़ इक्वल टू 20। इस इक्वेशन के अंदर आप पुट करेंगे और 16 को m से मल्टीप्लाई कर 16m प्लस 5 इज़ इक्वल टू 20 था, तो 16m इधर ही रहेगा, तो 20 माइनस 5 16m इज़ इक्वल टू 25 माइनस 5, तो आंसर क्या आएगा 15। तो यहाँ पे हमें m फाइंड करना है, तो 15/16 हमारे पास m की वैल्यू है। अगर n की वैल्यू हमने पहले ही निकाली है, n इज़ इक्वल टू 5। ये हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आएगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो फौरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।